वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने की थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बहुत कुछ हम लोगों ने जाना था, उसके एग्जांपल्स देखे थे, न्यूमेरिकल्स वगैरह देखे थे, राइट। आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग जो भी बात करेंगे दैट इज अबाउट लिफ्ट। लिफ्ट समझते हो आप लोग? लिफ्ट में आजकल बहुत कॉमन है, हर जगह लिफ्ट है। लिफ्ट में आप बैठे भी होगे कई बार, यस और नो? लिफ्ट का दूसरा नाम है एलिवेटर और तीसरा नाम है एस्केलेटर। क्या? लिफ्ट भी बोल सकते हो, एलिवेटर भी बोल सकते हो और एस्केलेटर भी बोल सकते हो, ठीक है। मेरा मोमेंटम थोड़ा सा फास्ट होगा तो चीजों को ध्यान से सुनना बस, ठीक है। समझ में आना बहुत जरूरी है। क्लियर? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पे तो अभी हम बहुत बाद में आएंगे। तो लिफ्ट, एलिवेटर, एस्केलेटर सब एक ही बात है। क्लियर? ये बात समझ गए? मैं इस तख्त पे खड़ा हूं, राइट। तो मेरा जो आप लोगों का वेट कितना है आपको मालूम है? कितना है कमीनो? बोलो ना, कितना वेट है? 50-60। अभी कमीनो मास नहीं पूछ रहा हूं तुमसे, तभी तो वेट पड़वाओ तो अवाल। मजे। कितना वेट है आप सबका? मजे, यानी कि mg। हर इंसान का अपना अपना वेट होता है। वेट कैसे निकालेंगे? m इंटू जी। यस और नो? किसी भी बॉडी का वेट जो होता है, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो हमेशा किस डायरेक्शन में काम करता है? जैसे जित तुम हो, जित मैंने तुम्हें यूँ पकड़ा यूँ ऐसे छोड़ दूँ तो तुम कहाँ जाओगे? नीचे जाओगे, यानी वेट इज ऑलवेज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब मान के चलो जित तुम हो, तुम्हें उठा के मैं यूँ ले जाऊँ टी, तो वेट कहाँ है? टिंडे। वेट कैसे ऊपर है? जाओ तो मैं ताकत लगा रहा हूँ, ताते तुम ऊपर जा रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ देंगे तो वेट तुम्हें ऊपर ले जाओ, वेट तो तुम्हें नीचे रखाओ। बोलो भैया, वेट इज ऑलवेज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। गॉट इट एवरीवन? और वेट का फॉर्मूला मजे, mg। मैं इस तख्त पे खड़ा हूं तो मेरा जो वजन है mg वो कहां की तरफ काम कर रहा है? नीचे की तरफ। यस और नो? अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स विच लॉ फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन? थर्ड लॉ पढ़ा था हमने, न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा था। रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं इस तख्त पे एक्शन फोर्स लगा रहा हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज माय वेट mg, राइट। बदले में ये जो तख्त है वो मेरे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तभी तो मैं इस तख्त पे रुका हुआ हूं। बोले भैया, तख्त मेरे ऊपर जो फोर्स लगा रहा है दैट इज द रिएक्शन फोर्स, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल तख्त मेरे ऊपर कहां की तरफ फोर्स लगा रहा है? ऊपर की तरफ। इस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं? रिएक्शन फोर्स। आप महसूस करो, कई लोग कह रहे तख्त कैसे फोर्स लगा रहा है, जो तो पल्ले ही ना पड़ रही। भूल जाओ तख्त है। मान के चलो तुमने एक दिन मेल है खेल पानी बनाया दो यहाँ पे तैयार, तुमने कहा करो ऐसे एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लगा दिए, नीचे तख्त नहीं लगाया, एक फ्रेम लगा दी और बाकी ऊपर कागज की लेयर लगा दी है। समझ गए ना? समझ गए? कागज की लेयर लगा दी है, पूरा कवर कर दिया है ना। और तुम बाहर पे आइए सर, आइए 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 सर, इस पे आइए। अब सर जैसे ही जब तख्त पे आएंगे का हो, नीचे चले जाएंगे। यस और नो? क्योंकि कागज की लेयर मेरा वजन झेल पाएगी क्या? नहीं झेल पाएगी, इसीलिए तो मैं नीचे गया। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तख्ते लगे हुए हैं इस पे, तो क्या होगा? ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। बोलो भैया, ये तख्ते कहीं ना कहीं मुझे होल्ड किए हुए, कागज तो मुझे होल्ड नहीं कर पा रहा था ना। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलो भैया, ये तख्त जो है वो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और मुझे रोके हुए है कि भैया नीचे मत जाओ, आता हूं। नहीं आई मेरी बात समझ में? क्या जो बोला आपको समझ में आया? यानी अगर ये तख्त है और इस पे ये मैं ऐसे यहाँ पर खड़ा हुआ हूं तो mg लग रहा है मेरा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बदले में ये तख्त मेरे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, दैट इज द रिएक्शन फोर्स। गॉट इट एवरीवन? जो बोला पल्ले पड़ा। mg कहाँ लग रहा है? नीचे। क्यों लग रहा है? समझ में आ रहा है? रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, क्यों लग रहा है? समझ में आ रहा है? पक्का? पक्का, अच्छी बात है। क्या तुम्हारा वेट कितना है? mg। मजे। अगर बताओ mg में मैं कुछ जोड़ दूं तो आप अपने वेट को बढ़ा हुआ बोलोगे या घटा हुआ बोलोगे? बढ़ा हुआ। अगर mg में कुछ जुड़ जाए तो आप बोलोगे वेट बढ़ रहा है। अगर mg में से कुछ माइनस हो जाए तो आप क्या बोलोगे? घटा हुआ। mg में अगर ma जुड़ जाए तो वेट बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। कितना बढ़ गया? ma। mg माइनस ma करूं, वेट बढ़ गया घट गया? कितना घट गया? समझ में आ रहा है? जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? पड़ रहा है। ये भी बात आपको पल्ले पड़ गई। और बताओ,
ध्यान रखना, इन्हीं बातों में पूरा रहस्य छुपा हुआ है। ये समझ में नहीं आई तो बाद में देखत रह जाओगे, तुरैया सी निकल जाएंगी। क्लियर? चलो, कुत्ता जालंग खींच रहा 5 न्यूटन से, बिल्ली जालंग खींच रही है 3 न्यूटन से। नेट फोर्स कितना है? डायरेक्शन सेम होती है, जुड़ जाते हैं। कुत्ता जालंग खींच रहा 5 थे, बिल्ली जालंग खींच रही 3 थे। नेट फोर्स कितना है? 2। मैं तुम्हारी 2 समझ गया, मेरे हिसाब से आंसर है 5 - 3। समझ गए? 5 - 3। डायरेक्शन बताओ किधर? ऐसे जाएगा। ये ताकत ज्यादा लगा रहा है, ये कम लगा रहा है। शॉर्ट में समझो, डायरेक्शन अपोजिट होती हैं तो माइनस हो जाता है, बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा। 5 - 3 यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो इस तरफ आएगा 5 - 3 यानी कि 2 न्यूटन। जो बोला समझ में आ गया? इतनी बात अगर समझ में आ गई तो फिर मुझे ये बताओ, ये एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता जालंग खींच रहा है x पे, बिल्ली जालंग खींच रही है y पे, नेट फोर्स कितना है? हाँ, तो यहाँ पर मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता, पर मुझे इतना मालूम है कि डायरेक्शन अपोजिट है तो इसका आंसर या तो x - y होगा या y - x होगा, लेकिन श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता क्या होगा, क्योंकि यहाँ मुझे पता नहीं है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ तो पता था ना, 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो इधर जाएगा 5 - 3। यस और नो? अब मैं यहाँ पर इशारा कर रहा हूँ कि भाई ये ऐसे जा रहा है, तो अब बताओ इसका रिजल्ट है, तो इसका आंसर आएगा y - x। यहाँ जा रहा है इसका मतलब ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ, तभी तो आपने बोला y - x। बताओ जरा, कुत्ता ऊपर खींच रहा है x से, बिल्ली नीचे खींच रही है y से, ऐसे जा रहा है x - y। समझ में आया? अच्छा, एक बात और बता दो, फोर्स का फॉर्मूला बता दो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छी बात है, ये बात आप समझ गए। और बताओ 1-2 बातें। वेट तो आप समझते ही हो, mg, राइट? एक होता है अपेरेंट वेट। क्या? हाँ, अपेरेंट वर्ड का मतलब होता है ऐसा हमें आभास होना। अपेरेंट का मतलब होता है आभास होना। आभास होने का मतलब हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं होता, उसको बोलते हैं अपेरेंट वेट। फॉर एग्जाम्पल, तुमने देखे होंगे घर में बच्चा होते हैं, ऐसे बच्चा जो मतलब ये मान लो 2-3 साल को बच्चा है और अच्छा खासो बच्चा है, मतलब मोटो ताजो गदकार हो सो। क्लियर है? और बाकी मम्मी ने तुम तो ने लल्ला जा ले चल, तो लल्ला ने ले यूं आ जा भैया, गोदी में उठा के तुम भाई ले जा। तो समझ गए? मोटो ताजो बच्चा है 2-3 साल को, अच्छा खासो। क्लियर? अब तुम चले जा रहे हो, तुम्हें ऐसा ना लगा कि दीदी ने वो बच्चा भारी सो है लगत हुए हैं, जो अगर बाई चांस 10-15 मिनट है जाते तो जा छोड़ हो जाते, कलीस कटे कैसे करें। ये सर नो? तो आपको ऐसा लगने लगता है कि हाँ यार, जिस मोमेंट पे आप उठाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार भारी है। ये सर नो? मैं तुमको 2 सिचुएशन दे रहा हूँ, उसमें से कोई एक आपको चूज करनी है, तो आप कौन सा काम करना पसंद करेंगे मुझे बता दें। मेरा पहला काम, पहली सिचुएशन, तुम्हें एक 100 किलो को बाट नीचे से उठाना है और 3 फीट ऊपर उठा के धरना है 100 किलो को बाट। और दूसरा ऑप्शन है 100 किलो का बाट ऊपर से नीचे रखना है। नीचे से ऊपर धर लो ना, तो तुम्हें मालूम है नीचे से ऊपर धरेंगे तो ताकत ज्यादा लगेगी, यानी चीज वजन बढ़ा हुआ लगता है, और ऊपर से नीचे रखेंगे तो घटा हुआ। सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना। लिफ्ट में अगर बैठे हो, मैं केवल प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा हूं, जो लोग बैठे हैं वो ऑब्जर्व कर पाएंगे। जो कभी लिफ्ट में नहीं बैठे वो झूले को महसूस करो, मेले में झूला होता है राइट, उसको महसूस करो। आप नीचे से ऊपर भी जाते हो लिफ्ट में और ऊपर से नीचे भी आते हो, झूले में भी यही होता है, नीचे से ऊपर भी जाते हो ऊपर से। आप खुद सोचो और मुझे ये बताओ, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमें अपना वजन बढ़ा हुआ सा महसूस होता है या घटा हुआ सा? मैं देखो सबने बढ़ा हुआ ही बोला, घटा हुआ किसी ने नहीं बोला, मतलब आपको फील आता है ऐसा राइट। और ऊपर से नीचे आते हैं तो घटा हुआ सा महसूस होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा आपको महसूस क्यों हो रहा है। ये जो आपने जो फील किया है ना, वो प्रैक्टिकली फील किया है। अब मैं थियोरेटिकली एक एक चीज को प्रूव करके बताऊंगा। तैयार है हम लोग? एक बात और वो जाननी जरूरी है, तभी आप आगे की पूरी कथा समझ पाएंगे। तो सबसे पहली बात, मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज को ऐसे अगर मैं ड्रॉप कर दूं तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या लिखते हो? एक ही जगह जी लिखते हो, यानी जब कोई भी चीज को फ्रीली ऐसे ड्रॉप किया जाता है तो A बराबर G हो जाता है। जो बोला आपको पल्ले पड़ा है? अच्छा बात है, समझ में आ रही है बात। यानी यहां पर जब आप किसी चीज को ऐसे फ्रीली छोड़ देंगे तो ऐसी सिचुएशन में A बराबर G होता है। समझ गए? अच्छा, और अगर मैं मान के चलो
बस ठीक है, इतने जाते ज़्यादा कराना रहा हो, ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना आप। किसी भी चीज़ को फ्रीली अगर मैं छोड़ दूँ तो ए बराबर जी होता है। एक दो बातें और बताओ, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? एक जैसा मोशन, यानी स्पीड सेम है, ना बढ़ रही है तो नई स्पीड बढ़ रही है घट रही है, जाको मतलब गाड़ी है एक्सेलेरेटर दे रहा हूं कि ना दे रहा हूं, ना दे रहा हूं, यानी एक्सेलरेशन जीरो। बोलो भैया, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। जो बोला पल्ले पड़ा, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? जो बोला समझ में आया? पक्का? चलो तो फिर आ जाओ, हो गया खेल खत्म। क्वेश्चन मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मैं सीधा आंसर समझाऊंगा आपको, ठीक है? तैयार है? गौर से देखिएगा फटाफट। ये लिफ्ट है बॉस, ठीक है? लिफ्ट में ये एक तराजू रख रखी है, स्प्रिंग बैलेंस। क्या रखी है? तराजू। तराजू वेट नापती है ना, स्प्रिंग बैलेंस। तराजू के ऊपर तुम लदे हो, ठीक है? अब बताओ तुम्हारा वेट कितनी लंग काम करेगा? नीचे की तरफ। कितना? और ये जो सरफेस है वो आप पे कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा? कौन सा फोर्स? रिएक्शन फोर्स। और इसी रिएक्शन फोर्स को हम लोग यहाँ पर अपेरेंट वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेरेंट वेट। जय चित्र में 6 वेर बना रहा हूँ, समझ गए कहानी? mg नीचे r ऊपर, समझ गए ना कहानी? अब मैं बार बार बंदा नहीं बना रहा हूँ, mg इधर r इधर। फिगर समझ में आ रहा है सभी को? बताओ मैं mg नीचे क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि वेट इज ऑलवेज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सीन क्लियर है सभी को? मैं घाई तो नहीं कर रहा हूं ना? आप सुनो, अब जो भी करना है आपने ही करना है, मैं इशारे करूंगा केवल। क्लियर? ये फोर्स मैंने ऐसे क्यों लगाए हैं आपको समझ में आ गया? मुझसे कह रहा है कि अगर ये लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के, यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है। अब आप बताओ यार, कुत्ता बिल्ली पढ़ रहे थे, कुत्ता बिल्ली और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है, नेट फोर्स कितना है? लोगों को समझ में आ गया? नेट फोर्स r माइनस एम जी है। बोलो भैया, कितने लोग समझ गए? r माइनस एम जी सबको समझ में आता है? क्योंकि ऊपर जा रही है तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, समझ गया? अब मुझे कुछ नहीं करना, आप ही बताओ। नेट फोर्स, फोर्स लिखा है, फोर्स का फॉर्मूला बराबर r माइनस एम जी। माइनस को एम जी जालंग ले आऊंगा तो R बराबर हो गया आपका mg प्लस एम ए। माइंडेड, नॉर्मल वेट कितना होता है? mg। चाहे mg में आप कछु जोड़गा हो या घटेगा हो, जोड़गा हो तो वेट क्या हुआ? अभी मैंने पूछा था लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको अपना वेट कैसा लगता है? तो आपने बोला बढ़ा हुआ। कितना बढ़ गया? एम ए। नहीं यही बात समझ में? क्लियर? इस R को यहाँ पर बोलते हैं अपेरेंट वेट, महसूस होने वाला वेट। तो हमें कैसा महसूस हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। क्यों ज्यादा हो रहा है? समझ में आई बात? इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, नहीं यही बात समझ में? अगर उसने बोला, अब आप ही बताओ, लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, कम ऑन, तो नेट फोर्स हो जाएगा हमारा mg माइनस आर। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर mg माइनस आर। माइनस आर जालंग लाओ, प्लस के mg, ma इधर आएंगे माइनस के। बताओ घट गया बढ़ गया? इसीलिए बोला था लिफ्ट जब नीचे जाती है तो हमें अपना वेट घटा हुआ महसूस होता है। कितना घट गया? ma। r बराबर ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। यहाँ पर लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही थी, यहाँ पर लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे जा रही थी। सीन क्लियर है सभी को? तीसरे केस में बोल रहा है लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है। वो कह रहा है लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन से या तो ऊपर जा रही है, एक केस ये है, और यहाँ पर कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन से लिफ्ट नीचे जा रही है। अब आप ही बता दो, मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन कितना है? तो यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ भी यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? जीरो। जो बोला समझ में आया? कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चलो हो जाओ शुरू। नेट फोर्स बताओ। जा तो ऊपर रहो है ना? क्या लिखूं? r माइनस एम जी। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन
अब बताओ ए तो जीरो हो गया, जीरो का मल्टीप्लाई एम से करूंगा तो बराबर आर माइनस एम जी, माइनस को एम जी जा लगा गो आर बराबर राम जी। नहीं यही बात समझ। बताओ बढ़ा हुआ लगा या घटा हुआ लगा? ना बढ़ा हुआ लगा ना घटा हुआ लगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। समझ गए? आ जाओ बोलो नेट फोर्स है नीचे जा रहा है तो एम जी माइनस आर। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर एम जी माइनस आर। माइनस आर बालंग जागो प्लस को, या एक मिनट रुक जाओ लो, ए जीरो रख दूं, ए जीरो रखूंगा तो ये तो जीरो ही हो गया बराबर एम जी माइनस आर। माइनस आर जालंगा प्लस को है आर बराबर राम जी। यानी यूनिफॉर्म मोशन से चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, न बढ़ेगा न घटेगा, एक जैसो रहेगा, जैसो है वैसो ही लगेगा। नहीं यही बात समझ क्लियर है? आ जाओ। अब वो कह रहा है अच्छा लिफ्ट जो चलती है तो एक तार लगा रहता है जिसके थ्रू लिफ्ट को ऊपर नीचे ले जाया जा रहा है। अब वो कह रहा है अचानक से लिफ्ट का जो तार है वो क्या हो जाए, टूट जाए। क्या हो जाए? टूट जाए। लिफ्ट का तार टूट जाए। जैसे तुम हो वही तो मैं टाटे पे हूँ, अब मैं अपना हाथ हटा दूंगा तो तुम नीचे गिरोगे, तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा एक्सेलरेशन काय के बराबर हो जाएगा? ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। तो जैसे लिफ्ट को तार टूट जाएगा तो लिफ्ट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी? नीचे जाएगी है ना। लिफ्ट में बैठे हुए वालों ऊपर जाओ, क्लियर है ना। तो लिफ्ट को तार टूट जाए तो ऐसी सिचुएशन में ए बराबर जी, बोलो भैया। तो बताओ चलो नेट फोर्स बोलो क्या लिखूं? नीचे जा रहा है ये बड़ा एम जी माइनस आर। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन की जगह जी लिख दूं बराबर एम जी माइनस आर। माइनस के आर जा लगाएंगे प्लस के जे एम जी, मजे मजे में निबट गए, आर बराबर जीरो। नहीं यही बात समझ। यानी हमें अगर लिफ्ट का तार टूट जाए तो हमें अपना वेट कितना महसूस होगा? ज़ीरो महसूस होगा। यानी हमें वेटलेसनेस की सिचुएशन महसूस होगी, हमें ऐसा लगेगा हमारा वेट ज़ीरो है। ये ठीक इसी प्रकार की सिचुएशन है। महसूस करो अभी आप बैठे हो लदे हो यहाँ पे, तो तुम्हें तुम्हारा वजन महसूस है रहे, लेकिन महसूस करो तुम्हें ना किसी बिल्डिंग के 50वें माले पे हो और 50वें माले पे तुम्हें यूँ पकड़ो और उठा के फेंक दो। अब तुम सोचो जब तक तुम जमीन पे टकराए ना बातें वाले बोलो भैया ये सर नो, मतलब आप ऐसा लगेगा ऐसे फूल की तरह हल्के हो। ये सर नो, वजन तो तुम्हें अपना तब पता पड़ेगा जब जमीन पे टकराओगे। जब जमीन 2-4 फीट नीचे दसक जाएगी तब तुम्हें समझ में आएगा ये इतने वजन कर लो हमने। ये सर नो, गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सीन क्लियर है? तो आपको बात समझ में आई? यानी अगर लिफ्ट का तार टूट जाए तो ये वेटलेसनेस की सिचुएशन हो जाएगी, यानी हमें अपना वेट कितना महसूस होगा? ज़ीरो। और आ गया हो चलो। अब वो कह रहा है इस केस में लिफ्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है, ए एक्सेलरेशन से जा रही है, लेकिन और नीचे जा रही है, और कह रहा है ए बड़ा है जी से। इसको समझना थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा समझना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसे छोड़ दिया, तो अभी तो हो गया ए बराबर जी। अब मैं अगर जाए ऐसे छोड़वे की वजह यूं फेंकूं तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू जी से भी ज्यादा हो जाएगी। यस और नो? वही लिखा है, वही सिचुएशन है। कहानी समझ में आई? आ जाओ। अच्छा इससे पहले कि आगे बात करूं, एक बात और बताओ, इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ वेट होगा। वेट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अब मैं इसे ऐसे छोड़ रहा हूं तो ये नीचे जा रही है। अगर इसका वेट नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा? ऊपर जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी इसकी। अगर ये वेट नेगेटिव हो जाए तो ये ऊपर जाने लगेगी। आओ इधर आओ, गौर से देखना सब लोग। पहले तो बताओ नीचे जा रही है, नेट फोर्स क्या लिखूं? बोलो ना पर एम जी माइनस, हाँ आराम थे, लेट है जी। फोर्स कितना हो गया? मास इनटू बराबर एम जी माइनस आर। माइनस को आर जालंग ले आऊंगा, प्लस को एम जी, एम ए जालंग जाएगी माइनस के, तो जी अगी लाला आई आर बराबर एम जी माइनस ए। गौर से देखिएगा, गौर से, यहां तक समझ में आया? सेम यही वाला केस है, सेम। अब समझना कहानी क्या है। मुझे कह रहा है ए बड़ा है जी से, यानी ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है। छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो आंसर कैसा आएगा? यानी अपेरेंट वेट नेगेटिव आ रहा है। अपेरेंट वेट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि लिफ्ट के अंदर जो बंदा बैठा है ना, ये बंदा यहां से उठ जाएगा और सीधा अपनी छत से जाके टकराएगा, इस लिफ्ट की छत से जाके टकराएगा। नहीं यही बात समझ क्लियर है? क्योंकि इसका अपेरेंट वेट नेगेटिव हो गया। कभी करके देखा ऐसा आपने? करना चाहते हो? करवाऊं? अभी करवाऊं?
महसूस करो। पिक्चर देखे थे पिक्चर, वो पे देखिए जयंतरम मंत्रम चामुंडा है। महसूस करो चामुंडा जा हॉल में आएगा, चामुंडा जा हॉल में आएगा और पाने अपने जा हॉले उठा लो है, हॉले न्यो उठा लो। हम तुम हॉल में बैठे हैं और वो हॉले न्यो करके जोते जमीन पे फेंके, जी वो नजारो है जागो, जमीन पे फेंके हो तो हम कहाँ जाएंगे, ऊपर छत पे टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? बोलो भैया। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके दिखाता हूं आपको। एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो गौर से सुन लो, नालायको गौर से सुन लो, सुनने होगा। ये देखो इधर इधर एक्सपेरिमेंट करवा रहा हूं, ठीक है? ये है, ये इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है? समझ गए? ये बॉक्स, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है और इसके अंदर बैठा है, ये बंदा है, ये बंदा है, समझ गए? ये लिफ्ट, ठीक है? समझ गए? अब देखना ध्यान से, अगर मैं इस लिफ्ट को छोड़ता हूं, आप देखना आपको कोई आवाज, पहले तो आवाज कैसी आ रही है थोड़ा महसूस कर लो। महसूस हो गई आवाज? अब ये इसमें पड़ा हुआ है, ये ऐसे है, बताना मुझे कोई आवाज, ध्यान रखना उस आवाज को मत सुनना जो मेरे हाथ से टकराने के बाद आ रही है। उससे पहले कोई आवाज आई क्या? नहीं आई ना? अच्छा, जब मैंने इसे छोड़ा तो ऐसी सिचुएशन में A बराबर G था, ये वाली सिचुएशन थी, ठीक है? अब ध्यान से फिर से देखना, बंदा है अभी इसके अंदर है, अब मैं ये वाली सिचुएशन कर रहा हूं। अब क्या है, A बड़ा है G से, तो इसका मतलब मैं इसे तेजी से फेंकूंगा, समझ गए ना? तो क्या हो रहा है, बात समझ में आई? कि जैसे ही मैंने इसे ज्यादा तेजी से फेंका तो नीचे वाली जो चीज है वो उठ गई और ऊपर छत से टकराई। नहीं आई बात समझ गए? पढ़ लो पूरा आर्टिकल, समझ जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।